अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे आज कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को बोलते हैं अनपेयर्ड। ठीक है, ये बताता हूँ कि अनपेयर्ड क्या होता है। ऑड नंबर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। सबसे पहले समझिए एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, जिसे हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। सही है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर। पोजेसिंग यानी कि रखते हैं ऑड नंबर, यानी कि ताक नंबर जो है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उनको हम, फ्री रेडिकल बोलेंगे। अब अनपेयर्ड का मसला क्या है। अनपेयर्ड हमेशा जब भी आप एटम लेंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं ऐसे, इस तरह। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द ऐसे मूव कर रहा है। इस तरह ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इकट्ठे होते हैं एक एटम के गिर्द, एक एटम के जो है ना सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सही है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब जरा देखें, अब हमारे पास अगर फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो क्या हो गया, ऑड हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। फिर एक बच जाएगा, वो क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। 5 की बात करें तो 5 में क्या हो जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, दो दो के। ठीक है, और एक बच जाएगा अनपेयर्ड, फिर वो अनपेयर्ड हो गया, एक एक ही अनपेयर्ड हो गया। अगर 7 की बात करेंगे तो 3 जो है ना वो पेयर बन जाएंगे दो दो के, और एक जो है ना वो फिर अकेला रह जाएगा अनपेयर्ड। समझ आ गई इस चीज की कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड है। सही है, जिसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन यानी कि पोजेस करेगा, रखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या डेफिनेशन है। फर्ज करें हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन का एटम क्या है, अगर एक हाइड्रोजन का एटम, आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे होते हैं तब वो एग्जिस्ट करती है। सिंगल एटम, एक हाइड्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का एटम है, अगर उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एटम है, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किया गया, ये जो डॉट है ना, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किया गया। इसे हम क्लोरीन अनपेयर्ड, क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलेंगे। और इसको हम जो है ना वो H3O, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, वैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना हाइड्रोनियम आयन फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं, किससे बनते हैं। अब सबसे पहले एक बात याद रखें कि एटम से कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, एक एटम से। ठीक है, एक एटम से कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे मॉलिक्यूल से बनेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है कौन से मॉलिक्यूल से बना है, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल से, यानी कि H2 से। H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, दो एटम इकट्ठे हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल से क्या बना है, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना है। ठीक हो गया। फॉर्मेशन देखते हैं मजीद। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जो स्पिन है उसको क्या कर दूं, पेयर कर दूं। ठीक हो गया। आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जब अकेला मूव कर रहा है ऐसे एटम के गिर्द, तो वो चाहता है कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे साथ आए, इस तरह जो है ना हम मूव करें। ठीक है ना, इस तरह, यानी कि पेयर की फॉर्म में हम मूव करें। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में मूव करते हैं तो वो हमेशा एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनस्टेबल होगा, वो चाहेगा कि कोई और इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है,
तो मेरे साथ पेयरिंग करे, तो जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वाले हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है ना इनका दिल करता है, चाहते हैं कि जो है ना एक इलेक्ट्रॉन और आए और इनके साथ क्या करे, पेयरिंग करे। तो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज एंड कैन बी जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज का मैं बताता हूँ आपको। होमोलिटिक यानी कि इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट। एग्जाम्पल से देखते हैं और एग्जाम्पल से ही जो है ना ये थ्योरी मैं आप लोगों को साबित करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल है Cl2। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बुक पे इस फॉर्म में लिखा गया है, आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, ये बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, दो Cl के एटम के दरमियान क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी इस बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, फर्ज करें ये सूरज है, ठीक है, इसकी रोशनी आ रही है इसके ऊपर, जब इस बॉन्ड के ऊपर इसकी रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, आपको पता है लाइट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, जब भी एनर्जी इस बॉन्ड को मिलेगी तो ये बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये बिल्कुल दरमियान से बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैसे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करता हूँ। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक क्लोरीन ने दिया हुआ है और एक इस क्लोरीन ने दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ से आया हुआ है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, एक रिलेशन ताल्लुक बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये दो एटमों ने आपस में। तो क्या जैसी एनर्जी पड़ेगी तो ये बॉन्ड बिल्कुल दरमियान से टूट जाएगा। जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्लोरीन के दो एटम अलग अलग हो जाएंगे, अब इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं रहा, इनके ऊपर क्या एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया, ठीक हो गया। इस तरह जो है ना ये आप इनको, ये दो हैं जो कि, तो आप इनको 2Cl फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो क्लोरीन एटम जो है ना वो क्या है, फ्री रेडिकल है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा अब जरा जो है ना थ्योरी देखें। अब क्या फ्री रेडिकल कैन बी जनरेटेड बाय द होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज। अब क्या है, यहाँ से इक्वल ब्रेकेज हो रही है, ठीक है ना, ब्रेकेज मतलब कि तोड़ हो रही है, यानी कि तोड़ रहे हैं हम, इक्वल यानी कि बिल्कुल बराबर हिस्से में, होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, इक्वली हम तोड़ रहे हैं इसको, इस बॉन्ड को बिटवीन टू एटम, ये क्या है, दो एटम, इन दोनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज कर रहे हैं, किसके जरिए, व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट, जब भी हम इसे एनर्जी देंगे, हीट देंगे या सूरज की रोशनी यानी कि लाइट देंगे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, होमोलिटिक ब्रेकेज करेगा। समझ आ गई इसकी। अब देखते हैं हमारे पास दूसरी एग्जांपल, मीथेन गैस है CH4, ठीक है, मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आगे शो किया। ये मीथेन गैस का स्ट्रक्चर, CH4 को जो है ना इस तरह हम लिखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि C का बॉन्ड इसके साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ भी और इस हाइड्रोजन के साथ भी। इन चारों बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड टूट जाएगा जब भी रोशनी पड़ेगी, क्योंकि ये चारों बॉन्ड सेम जो है ना वो इनकी यानी कि पावर है, चारों बॉन्ड सेम पावर के हैं, ठीक है, जब सेम पावर के हैं तो इनमें से कोई भी बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा सूरज की रोशनी से। अब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, जब भी लाइट पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी यहाँ से, सही है। अब यही फिनोमेना इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, लेकिन करना एक के साथ। अब मैंने इसके साथ जो है ना शो करके दिखाया आप लोगों को। जैसे ही सूरज की लाइट जो है ना वो पड़ेगी, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा कि होमोलिटिक ब्रेकेज होगी, और क्या होगा हमारे पास, ये CH3, ये कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा, ठीक हो। इस तरह इसको अगर इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो CH3 एक डॉट आ जाएगा ऊपर, ठीक है, CH3 जो है ना फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर इसको आप स्ट्रक्चर वाइज शो करना चाहते हैं तो इस तरह शो करेंगे, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह जो है ना ये दो एग्जांपल है, और ये क्या है, इस तरह फ्री रेडिकल बनते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल जब भी हीट पड़ती है या लाइट पड़ती है तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, सही हो गया। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। आयन भी हमने पढ़ा, आयन के ऊपर क्या होता है कि चार्ज होता है कुछ ना कुछ,
जबकि फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, लेकिन फिर भी फ्री रेडिकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयंस देखते हैं, आयंस क्या है, आयंस आर एटम्स विच हैव सम चार्ज। आयंस किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, ठीक है। तो आयंस क्या है, आयंस के ऊपर जब भी चार्ज होगा, ठीक है, उसको हम क्या, जब भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, आयन बोल देंगे। आयन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटस। आयन क्या है, या सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड है ना, उसको पानी में डालें तो सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस तरह दोनों अलग अलग जो है ना ये एग्जिस्ट करेंगे पानी के अंदर, ठीक है। जब भी पानी में आप नमक डालें तो सोडियम के आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड के आयन अलग हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना सोल्यूशन फॉर्म में वो क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में। और दूसरी कौन सी फॉर्म है, क्रिस्टल लेटस। खाली NaCl लेना, यानी कि मतलब कि NaCl जो है ना इतना सा पाउडर ले आप NaCl का, तो उसके अंदर क्या है, एक क्रिस्टल लेटस है, यानी एक क्यूबिक फॉर्म में आयंस आपस ऊपर लेयर्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटस बोलते हैं, ठीक है। तो आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूशन की फॉर्म में और क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी बात, आयंस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस कभी भी हमने पढ़ा है कि इस तरह तो नहीं पढ़ा कि आयंस जो है ना वो भी लाइट जैसे पड़ती है तो आयन टू यानी कि सोडियम क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को आप बेशक आप धूप में रखें, ठीक है, लेकिन उसके आयन नहीं बनेंगे, सही है। क्यों, क्योंकि जो है ना वो आयन की जो फॉर्मेशन है वो लाइट की प्रेजेंस से नहीं होती। ओके, फ्री रेडिकल देखते हैं। फ्री रेडिकल दीज आर एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा कि फ्री रेडिकल क्या है कि जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ये फ्री रेडिकल सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और एयर में भी, क्योंकि एयर में मीथेन गैस भी है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो ये सारी गैसेज क्या हैं, एयर में है। और जैसे ही सूरज की रोशनी इन गैसेज के ऊपर पड़ती है तो ये गैसेज क्या बनाती हैं, अपने फ्री रेडिकल बना देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल है ये एयर में भी बनते हैं और सोल्यूशन की फॉर्म में भी बनते हैं। अगर दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनको आप अगर एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो भी बन जाएंगे। अगर सूरज की रोशनी आ रही है वो भी एनर्जी है, हीट है, ठीक है, तो उसकी मौजूदगी में भी जो है ना ये बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। आगे यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे ये एक एक्स्ट्रा जो है ना डेफिनेशन है प्लाज्मा की बुक में जो है ना वो एज ए जो है ना डू यू नो से जो है ना वो दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये 3 स्टेट्स हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली यानी कि कुछ टाइम पहले, यानी कि आप कह सकते हैं 40-50 साल पहले, एक न्यू चौथी स्टेट आई है मैटर की, सब्सटेंस की चौथी स्टेट आई है, कौन सी, प्लाज्मा। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्लाज्मा एक जो है ना आप कह सकते हैं कि गैशियस मटीरियल है, गैस की फॉर्म में है, लेकिन उस गैशियस फॉर्म के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर आयंस हैं, ठीक है। अब जो खाली गैस है ना, ठीक है, जो तीसरी स्टेट है मैटर की अलग से, उसके अंदर कोई आयंस नहीं है, उसके अंदर जस्ट गैसेज है। लेकिन इस गैशियस मटेरियल के अंदर क्या है कि आयंस हैं, कौन कौन से, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। हम पढ़ चुके हैं ना कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो वो क्या है, इस गैसियस फॉर्म के अंदर आयंस हैं। जब ये आयंस होंगे तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर having cationic and anionic molecular ion is called plasma. Most of the universe exists in form of plasma. अब यहाँ पे बात की है यूनिवर्स की। यूनिवर्स के अंदर जो है ना बहुत सारे जो है ना प्लैनेट्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों सियारे हैं। और कोई सियारे ऐसे हैं जो बने हुए ही प्लाज्मा से हैं, ठीक है। कुछ सियारे ऐसे हैं जो गैशियस मटेरियल से बने हुए हैं। अब हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर जो है ना प्लाज्मा बहुत कम जगह पे है, बहुत कम है। लेकिन इन्होंने यूनिवर्स की बात की है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सियारे हैं जो किससे बने हुए हैं, प्लाज्मा से बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। ओके, तो ये जो है ना हमारा आज का लेक्चर था। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो अगेन वही बात, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।